तो हेलो गाइस, आज हम लोग 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो देखते हैं आज हम कैसे सर्वाइव करेंगे इस वर्ल्ड में, कर भी पाएंगे या नहीं। तो हम पहले वुड तोड़ देते हैं। और ये सामने विलेज है क्या शायद, चलो जाके देखते हैं। अरे हाँ यार, ये तो विलेज ही है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड का पहला दिन स्टार्ट हो चुका था। तो हम पहले दिन सोच रहे थे कि इस विलेज को ही लूटें। तो पहले दिन हमने सारे विलेज को लूटा अच्छे। उसके बाद जब हमने अपना डे 1 स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले अपने लिए थोड़ी वुड्स कलेक्ट की ताकि हम अपने टूल्स बना सकें। हमने यहाँ से टोटल 4 या 5 ब्लॉक्स तोड़े। और उसके बाद हम चले गए विलेज लूटने। विलेज लूटते लूटते हमको बहुत कुछ सामान मिला, पर वो हमारे काम का नहीं था। तो हमने जितने भी वहाँ पे वीट वगैरह और कैरेट पोटैटो थे वो हमने सब वो तोड़ दिए। और उसके बाद हम चले गए सीधा विलेज को एक्सप्लोर करने। हमने पहले दिन विलेज को एक्सप्लोर पूरी अच्छी तरीके से किया। फिर हमने अपने लिए थोड़े से टूल बना लिए और टूल बनाने के बाद हम लग गए अपने काम पे। सेकेंड डे को जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक्सप्लोर करते करते हमको एक रेन पोर्टल मिल गया। हम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। मैंने सोचा यहाँ पे लावा होगा, तो हम लावा कलेक्ट करने के लिए ढूंढा मैंने, पर हमको यहाँ पे लावा नहीं मिला। तो हमने जब चेस्ट खोली, चेस्ट में हमको इतना सारा सामान मिला। वो हमको यहाँ से आयरन मिल गया था ताकि हम अपने लिए थोड़े टूल्स बना सकें। तो मैंने देखा ऊपर गोल्ड ब्लॉक है, और गोल्ड ब्लॉक को तोड़ने के लिए हमने अपने लिए एक आयरन की वो पिकेक्स बनाई। पिकेक्स बनाने के लिए हमको 3 आयरन चाहिए था, और 3 आयरन से हमने पिकेक्स बनाई और हमारा गोल्ड ब्लॉक हमने ले लिया। और गोल्ड ब्लॉक लेने के बाद हम सीधा चले गए अपना घर बनाने के लिए। अब घर बनाने के लिए हमको चाहिए था वुड। तो हमने पहले तो थोड़ा ऐसी सोचा कि विलेजर्स के घर को तोड़ा जाए, पर बाद में दिमाग में आया कि इनके घर को तोड़ा जाए। तो हमने अपने ये साइड वाले पेड़ काटने शुरू किए और उसके बाद हमने अपना घर स्टार्ट किया। ये उसकी एक छोटी सी क्लिप। और कुछ टाइम के बाद फाइनली हमारा घर रेडी था। आइए आपको घर का टूर देते हैं। डे 13 को हमारा घर फाइनली रेडी था। तो हमने अपने लिए एक विलेजर हाउस बनाने का सोचा। तो उसके लिए हम वुड तोड़ने लगे, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा फेंस भी लगा दिया जाए अपने उनको एनिमल्स को पालने के लिए। और वुड तोड़ने के बाद हमने थोड़ी सी फेंस बनाई और अपने लिए एक जगह ढूंढ के उसमें हमने फेंसेस लगा लिए बहुत सारे। और फेंसेस लगाने के बाद हम डे 14 स्टार्ट करने के लिए डे 13 को सो गए। डे 14 को जब हम उठे तो हमने अपनी क्रॉप्स उगाने के लिए थोड़ी सी डर्ट इकट्ठा की, जो हमने अपने घर के पीछे से ही ले ली। और थोड़ी सी डर्ट इकट्ठा करने के बाद हमने एक जगह सेलेक्ट करके अपने लिए एक वीट का, पोटैटो का और कैरेट्स का एक फार्म बनाया। तो हमने इसकी तुम थोड़ी सी क्लिप देख लो। इसको बनाने में हमें टोटल 2 दिन लगे थे।
और भाई एक बात तो बताना भूल ही गया कि भाई तुम इस चैनल पे आए हो तो हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो तुम प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फिर उसके बाद डे 16 को हमने माइनिंग करने की सोची, और माइनिंग करते करते हमको पूरे टोटल 7 दिन लग गए। और 7 दिनों के बाद हमें बहुत सारा आयरन और कुछ डायमंड मिले थे, उनकी क्लिप मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो, हम अपने घर में आ चुके थे और ये हमको टोटल ये सामान मिला था। तो हमने इससे अपने टूल्स बनाने की सोची, टूल्स और आर्मर। डायमंड से हमने सोचा कि थोड़े टूल्स बना लिए जाए, क्योंकि जो डायमंड का आर्मर है वो हमको विलेजर से ही मिल जाएगा। तो हमने अभी के लिए अपने लिए टेम्परेरी आयरन का बना लिया और हमने उसको पहन लिया। उससे हमारी ज़्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं, पर थोड़ी प्रोटेक्शन हो चुकी थी। और फिर हमारा जितना भी सामान बचा हुआ था हमने उसको वापस रख दिया और अपने जो इन्वेंट्री थी उसको अच्छी तरह से रिप्लेस कर दिया। और हमको माइनिंग करते करते थोड़ा कोबलस्टोन भी मिला था। और ये जितना भी कोबलस्टोन है ये सब हमारा एक्सपी फार्म बनाने के लिए काम आएगा। तो मैंने बीच में जो विलेजर हाउस बनाया था उसका टूर भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। तो अभी मैं जितनी हमारी क्रॉप थी उनको तोड़ने के लिए चला गया था, हम अपने विलेजर्स को ब्रीड करवा सकें और उनसे थोड़े से एमरेड मांग सकें, ताकि हम उनसे वो आर्मर ले सकें एन्चेंटेड। तो हमने सारा का सारा जो अपना फार्म था उसको हमने तोड़ा और हमने नए क्रॉप्स लगाए, और करते करते हमको रात हो चुकी थी। इसको टोटल बनाने में हमें मतलब 6 डेज़ लगे थे। तो हमने बहुत सारे अपने लिए पोटैटो, कैरेट और वीट अपने लिए इकट्ठा कर लिए थे। इसको इकट्ठा करने में हमें 6 दिन लगे थे। तो हम अपनी जो वीट थी और उसको वापस लगाने के लिए आ गए। हमने वीट के साथ थोड़े से पोटैटो और कैरेट भी लगाए। उसके बाद हमने विलेजर से थोड़ी ट्रेड की, और विलेजर से ट्रेड करते करते हमारे पास बहुत सारे डायमंड हो चुके थे। तो हम वहीं पे बिस्तर लगा के सो गए। डे 31 को जब हम उठे तो हमने दोबारा से उनसे एमरेड मांगे। हमारे पास अब टोटल लगभग 64 ब्लॉक एमरेड होने वाले थे। तो हमने इससे थोड़ा ट्रेड किया और इसने हमको फुल एन्चेंटेड डायमंड आर्मर भी दे दिया। और हमने टूल्स में से थोड़े टूल्स भी ख़रीद लिए थे डायमंड के, जिसने हमको डायमंड का सब कुछ दे दिया। और हमारे पास अब डायमंड का सब कुछ हो चुका था। जो हमारे को एन्चेंटमेंट्स मिली थी टूल्स में अपने और आर्मर्स में, वो थी हमारी, हमने जो हमारे आर्मर्स थे उसमें हमको सब में प्रोटेक्शन 3 मिला, लेकिन जो चेस्ट प्लेट थी उसमें हमको प्रोटेक्शन 4 मिला। और जो हमारे टूल्स थे उनमें हमको शवल में तो हमको कुछ नहीं मिला, पर लेकिन जो हमारी एक्स थी उसमें हमको बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स 2 और हमको वो स्वॉर्ड में हमको शार्पनेस 2 मिली। और जो हमारी पिकेक्स थी, पिकेक्स में हमको एफिशिएंसी 1 मिली। डे 31 को हमने यही किया सब कुछ।
यही वो वेपन स्पेस था जिसे हमने बहुत सारे वेपन खरीदे थे। इससे हमको बहुत सारी ग्राइंडिंग करनी पड़ी, तब जाके इसने हमको वो सामान दिया। डे 32 से डे 34 तक हमने अपने लिए एन्चेंटेड रूम बनाया और हमने उसको थोड़ा सजाया भी अंदर से। तो हमने एन्चेंटेड रूम में बुक शेल्फ और अपना एन्चेंटमेंट टेबल लगाने की सोची। तो मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स थी, तो मैंने इनको थोड़ी एक्स्ट्रा फॉर्म में लगा दिया। और हमको बीच में वो चाहिए था, तो हम उसके लिए थोड़े कोबलस्टोन मैं कोबलस्टोन कह रहा हूँ, वो क्या होता है वो। उसके बाद हम थोड़े से ऑब्सीडियन तोड़ने के चले गए, क्योंकि हमारे पास 2 ऑब्सीडियन पहले से ही थे और 2 ऑब्सीडियन हमको लेने के लिए वहाँ पे रिंड पोर्टल पे जाना पड़ा, जो हमको स्टार्टिंग में मिल चुका था। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके हमने अपने लिए 2 ऑब्सीडियन तोड़े और 2 ऑब्सीडियन तोड़ने के बाद हम वापस घर पे आए और हमने अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया। और एन्चेंटिंग टेबल बनाने के बाद हमने अपना सामान जितना भी था, बुक्स और थोड़े से वुड, इनको हमने वापस रख दिया और हम अपने एन्चेंटिंग टेबल को वापस वहाँ पे लगाने के लिए चले गए। जब हम वापस आए तो हमारे पास थोड़ा लैपिस भी था, हम थोड़ी सी माइनिंग करके आए थे। बीच में हमारे पास लैपिस था, तो हम अपने टूल्स को करने के लिए गए एन्चेंट पर। वहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि जितने भी टूल्स होते हैं और आर्मर्स होते हैं, अगर वो एक बार एन्चेंट हो जाते हैं तो दोबारा एन्चेंट नहीं होते। तो हम सबको स्टोन कटर में अनएन्चेंट करने के लिए चले गए। अनएन्चेंट करने के बाद मैंने अपना सारा आर्मर भी उतारा और उसको भी अनएन्चेंट करा। अनएन्चेंट करने के बाद हम सीधा अपने एन्चेंटिंग रूम में वापस आ गए। ये 2 विलेजर्स गलती से बाहर आ गए थे, तो हमने इनको बाहर ही कर दिया। तो हम अब वापस आए और हमने अपने लिए बहुत सारी एन्चेंटमेंट खरीदी और उसके बाद हम बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। इस वर्ड में हमको सबसे ज़्यादा टाइम एक चीज़ बनाने में लगा, जो हमारी पहली चीज़ थी, जिसमें हमने अपने टोटल 8 डेज़ लगाए, और ये था हमारा एक्सपी फार्म बनाते बनाते हमको सालों लग गए। उसके बाद थोड़ी देर AFK रहने के बाद हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिल चुके थे, तो हमने उनको मार के XP कलेक्ट की। और XP कलेक्ट करने के बाद हम दोबारा एन्चेंटेड रूम में गए। तो मेरे को माइनक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरे को वहाँ पे जाके एक और चीज़ पता लगी कि हमारे जितने भी हमारे जो एक बार टूल हो जाते हैं, वो एन्चेंटिंग रूम में वापस एन्चेंट नहीं होते। उसके लिए हमको निविल की ज़रूरत होती है। तो हमने सोचा कि उसको अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम 100 डेज़ टोटल सर्वाइव करने वाले थे। इसमें हमने 50 डेज़ सर्वाइव किए। ये देखो, मैं एन्चेंट करने के लिए वापस एन्चेंटेड रूम में भी जा रहा हूँ। और ये देखो, यहाँ पे है कि मेरा फूल बन गया था, तो मैं वापस आया और हमारे 50 डेज़ पूरे इसमें सर्वाइव हो गए थे। 48 से 50 डेज़ तक हमने मज़े ही किए सिर्फ। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।